नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा था भारत का अतीत गौरव, तो अब हम क्या करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर और बाकी के एक्सरसाइज देखते हैं। और इस पाठ का जो वीडियो है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप चाहें तो पाठ फिर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें क्या है, भारत का अतीत गौरव। तो इस पाठ में आए हुए जो प्रमुख शब्द हैं उनके अर्थ, जैसे लोकोत्सव। लोकोत्सव मतलब पर्व होता है, फेस्टिवल। जन साधारण मतलब आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल। और इसी तरह सहचरी। सहचरी मतलब साथ चलने वाली या चलने वाला। और इसके बाद है फोर्थ, सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है मेल, मतलब कि एडजस्टमेंट, जो दो किसी भी चीज़ों में सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना। अद्वितीय, इसका मतलब होता है अनुपम, मीन्स यूनिक, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो उसे अद्वितीय कहते हैं। विलक्षण मतलब असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखिए कुछ शब्द हैं जैसे दर्शनीय, पत्थर, प्राचीन। इनकी वाक्य रचना आप अपने शब्दों के अनुसार कर सकते हैं। और फिर अब एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में किस भाग में दीवारों पर चित्रांकन की प्रथा है। तो इसका उत्तर है उत्तर भारत में दीवारों पर चित्रांकन की प्रथा है, मतलब नॉर्थ इंडिया में। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, चित्र बनाने की अति प्राचीन परंपरा कौन सी है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो परंपरा होती है, परंपरा को क्या कहते हैं, ट्रेडिशन जो होता है, सबसे ओल्ड कौन सा है। तो भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब, भित्ति का मतलब होता है वॉल में, जो दीवारों पर वॉल में चित्र बनाए जाते हैं उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो भित्ति चित्रों को बनाने की परंपरा अति प्राचीन है। और इसके बाद प्रश्न तीसरा क्या है, सारनाथ के सिंह स्तंभ की क्या विशेषता है। सारनाथ में सिंह स्तंभ है, उसकी क्या स्पेशलिटी है या विशेषता है। तो इसका उत्तर है सारनाथ का सिंह स्तंभ सुंदरता, भाव, भक्ति और सत्य का विलक्षण नमूना है। मतलब कि उसकी जो सारनाथ का सिंह स्तंभ सुंदरता, भाव, शक्ति और सत्य की दृष्टि से शिल्प कला का विलक्षण नमूना है। शिल्प कला मतलब कि जो पत्थरों के द्वारा की जाती है, कलाकारी की जाती है, स्टोन का जो स्टोन से जो कुछ चीज़ें, कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, उसे हम शिल्प कला कहते हैं। फिर लघु उत्तर मतलब शॉर्ट में उत्तर देना है। तो इसके लिए पहला ये प्रश्न क्या है, कहाँ के स्तूप राष्ट्र निधि के रूप में विद्यमान हैं। राष्ट्र निधि मतलब देश की धरोहर के रूप में। तो अशोक के स्तंभ में देश के अनेक स्थानों पर शिल्प कला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए हैं। इसी काल में बनाए गए सांची और सारनाथ के स्तूप राष्ट्र निधि के रूप में विद्यमान है। तो फिर दूसरा प्रश्न क्या है, अजंता एवं एलोरा क्यों प्रसिद्ध है। अजंता और एलोरा के मंडप के स्तंभ और मूर्तियां सभी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, कहीं जोड़ नहीं है और ना ही ये अलग किए जा सकते हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण अजंता और एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। मतलब कि ये जो चट्टानें, बड़े बड़े रॉक्स हैं, पहाड़ हैं, उनको काट करके ये गुफाएं जो हैं अजंता एलोरा की बनाई गई। उसमें कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं है कि दो चीज़ों को मिला करके ज्वाइंट करके बनाया गया। सिर्फ एक ही स्टोन को उन्होंने बीच से पहाड़ों को काट करके ये बनाया है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत के मंदिर किस कला के मिश्रित नमूने हैं। तो उत्तर क्या है, दक्षिण भारत के मंदिर विलक्षण शिल्प कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मंदिर चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला के मिश्रित नमूने हैं। फिर दीर्घ उत्तर मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है,
ललित कला की परंपरा भारत के गांवों और नगरों के साथ कैसे जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर है ललित कला की परंपरा भारत के गांवों और नगरों के साथ जुड़ी है। गांवों और नगरों के कुम्हार आज भी मिट्टी के सुंदर खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। मेलों में हम देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं और उन्हें लाकर अपने घरों को सजाते हैं। अति प्राचीन काल की मूर्तियां पत्थर की थी। इन मूर्तियों के लिए पूजा गृह भी बनाए गए, जिससे वास्तुकला का विकास हुआ। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? पाठ के आधार पर, पाठ क्या है? भारत का अतीत गौरव। उसके आधार पर भारत की प्राचीन इमारतों के बारे में लिखना है। तो उत्तर क्या है? भारत में इस समय जितनी भी कलापूर्ण प्राचीन इमारतें, वे अधिकतर देवालय, मठ या फिर मस्जिद स्थल हैं। कुछ इमारतें ग्रह नक्षत्रों की गतियों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार वास्तव में एक ध्रुव स्तंभ है। अजंता की गुफाओं और एलोरा तथा एलिफेंटा के कर्णपूर्ण मंडप दर्शनीय हैं। तो ये थे प्रश्न उत्तर। इस पाठ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे भी पढ़कर समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।